हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरण्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पुनः कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 से रिलेटेड है, क्योंकि चैप्टर 1 तो छोटा सा है, चैप्टर 2 थोड़ा सा उसके बाद पढ़ता है और एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो चैप्टर 2 को चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 ही आएगा, तो इससे ज़्यादा चांसेस होता है कि क्वेश्चन कवर करने का, मतलब छूटेगा नहीं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा चैप्टर 2 से। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, 2 किंगडम 5 किंगडम, इसी से रिलेटेड है। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं कि 2 किंगडम किसने दिया, 5 किंगडम। सबसे पहले जितना भी जीव है सबको क्लासिफाई करने का काम एरिस्टोटल ने किया था, एरिस्टोटल ने, ठीक है, एरिस्टोटल ने सभी जीवों को क्लासिफाई किया था, एक जिसमें से प्लांट नाम रखा था और एक सभी को एनिमल्स। प्लांट को भी एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को भी उसके साइज के आधार पर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। जो सबसे बड़ा था उसका नाम ट्री रखा गया था, जो उससे थोड़ा छोटा है उसका नाम सब्स जैसे झूठ झाड़, और जो सबसे छोटा है उसका नाम हर्ब्स। एनिमल्स को उन्होंने वर्गीकरण किया कि जिसके पास लाल खून है, हैव रेड ब्लड, एंड जिसके पास लाल खून नहीं है तो उसका डोंट हैव रेड ब्लड, जिसके पास लाल खून नहीं है, सबसे पहले। उसके बाद जो साइंटिस्ट आया जिन्होंने सभी जीवों को 2 किंगडम में डिवाइड किया, उसका नाम था कैरोलस लिन्नाइयस। इन्होंने सभी जीवों को 2 किंगडम में डिवाइड किया, जबकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया 2 किंगडम में, जिसमें से पहला किंगडम का नाम था प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटे भी बोलते हैं, प्लांट किंगडम, एंड दूसरा था एनिमल किंगडम, ठीक है, जिसमें पूरा एनिमल और पूरा प्लांट। तो ये 2 किंगडम देने वाला साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिन्नाइयस। उसके बाद जो साइंटिस्ट जो एनसीईआरटी मेंशन करता है वह बोलता है कि उसके बाद 5 किंगडम किसने दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम दिया वह साइंटिस्ट देने का वाला जो साइंटिस्ट का नाम था R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कब दिया? 1969 में। इसके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल जानकारी हम लोग को लेना है, ठीक है। तो क्या डिटेल जानकारी लेना है कि R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट था, R.H. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में, उन्होंने कौन सा ग्रुप को ऐड किया था? तो इन्होंने 5 किंगडम में जो ग्रुप ऐड किया वह फंजाई ग्रुप ऐड किया। इससे पहले 4 किंगडम आ चुका था, तो 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम देने वाला साइंटिस्ट है। ऐसे ये आपका नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी 3 किंगडम को देने वाला साइंटिस्ट का नाम हैक्कल, और 4 किंगडम देने वाला साइंटिस्ट का नाम है, 4 किंगडम देने वाला साइंटिस्ट का नाम है कॉपलैंड, ठीक है। इन्होंने ये 4 किंगडम दिया, ये 3 किंगडम, इससे पहले केरला ने 2 किंगडम और 5 किंगडम R.H. विटेकर ने। साथ ही साथ R.H. विटेकर ने 5 किंगडम दिया, फंगी को ऐड किया, और सभी जीवों को उसके ओरिजिन के आधार पे क्या हुआ, उसके सेल स्ट्रक्चर, आपका सेल टाइप के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन के आधार पे वर्गीकरण किया, जिसमें सबसे पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटे, एंड 5वां था एनिमेलिया। ये 5 किंगडम था, ठीक है, जिसमें सभी को अरेंज किया। तो यहाँ पे 5 किंगडम वाज गिवन बाय, किसने दिया? तो R.H. विटेकर। कॉपलैंड ने कौन सा किंगडम दिया? तो 4 किंगडम। हैक्कल ने कौन सा दिया? 3 किंगडम। कैरोलस लिन्नाइयस कौन सा दिया? 2 किंगडम। इस तरीके से सिस्टमेटिक वे से अगर हम पढ़ते हैं तो ज्यादा ध्यान रहता है एग्जाम पॉइंट व्यू से। फिर बोलता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय, जैसा कि अभी पढ़े, ये कैरोलस लिन्नाइयस, ठीक है। फिर बोलता है कि नेक्स्ट कि 5 किंगडम, इन 5 किंगडम R.H. विटेकर एड विच ग्रुप, कौन सा ग्रुप को ऐड किया था? तो फंजाई को इन्होंने क्या किया था? ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सोल मेंबर का मतलब क्या होता है? एकमात्र सदस्य,
एकमात्र सदस्य को क्या बोलते हैं? सदस्य को सोल मेंबर। कौन सा किंगडम? किंगडम मोनेरा में। तो मोनेरा किंगडम में एकमात्र सदस्य जो देखने को मिलेगा वह आपका प्रोकैरियोट्स दैट इज बैक्टीरिया ही इसमें देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा और बेसिक बातें, बैक्टीरिया जो है वह यूनिसेलुलर सभी रहेगा, यूनिसेलुलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, तो वह क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी में कुछ और बातें ध्यान दो। पूरे बैक्टीरिया को जब हम 6 किंगडम पढ़ेंगे तो मोनेरा को भी डिवाइड कर देता है 2 भाग में। ठीक है, एक भाग आपका कहलाता है आर्ची बैक्टीरिया और एक भाग कहलाता है, एक ग्रुप कहलाता है यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपका। तो आर्ची बैक्टीरिया को ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है कि आर्ची बैक्टीरिया की किसमें से, दोनों में से कौन सा ट्रू बैक्टीरिया, कौन सा फॉल्स? तो आर्ची बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया बोला है, क्योंकि ट्रू जैसा गुण नहीं है, रिजिड सेल वॉल नहीं है। इसके पास क्या है? रिजिड सेल वॉल है, और अगर मोटाइल है तो इसके बाद फ्लैजिला है, तो इसको क्या बोला गया? ट्रू बैक्टीरिया बोला गया। ओके, अब यहां पे तुम्हारा क्वेश्चन का ये आंसर होगा कि आर्ची बैक्टीरिया फिर आगे जाके डिवाइड कर जाता है। तो आर्ची बैक्टीरिया जो आगे जाके डिवाइड करता है वह कितने ग्रुप में? तो इसमें 3 ग्रुप में। एक का नाम है थर्मोएसिडोफाइल्स, एक का नाम है मिथेनोजेंस, और इसके बाद है आपका हेलोफाइल्स, एक का नाम है मिथेनोजेन। ठीक है, तो यहां पे जो बैक्टीरिया है, ये सभी बैक्टीरिया जो थर्मोएसिडोफाइल, दैट इज थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिड, फाइल्स मतलब लव, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट रहना पसंद करता है, हम उसको थर्मोएसिडोफाइल बोलेंगे। हेलोफाइल्स को सीधा याद रखना है साल्ट लविंग बैक्टीरिया, जिसको ज्यादातर साल्ट वाटर से, खारा पानी से, क्या है? साल्ट लविंग बैक्टीरिया, खारा पानी से प्यार है, हम उसको साल्ट लविंग बैक्टीरिया बोलेंगे। और लास्ट जो बच्चा मिथेनोजेन, वह बैक्टीरिया जो एनिमल के गट दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है और उसके गोबर के साथ बॉडी से बाहर आके मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, हम उसको मिथेनोजेन बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये सभी क्या है? फॉल्स बैक्टीरिया है, आर्ची बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बोलता है विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज साल्ट लविंग। साल्ट लविंग बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? हेलोफाइल्स को। जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे? मिथेनोजेन। क्या प्रोड्यूस किया? मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस। एंड लास्ट जो बचा मीथेन गैस, और एक जो है थर्मोएसिडोफाइल जो बहुत ज़्यादा गर्म और आपका एसिडिक इन्वायरमेंट रहना पसंद करता है, तो उसको थर्मोएसिडोफाइल्स। फिर बोलता है कि विच बैक्टीरिया आल्सो नोन है ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो ये से बहुत सारा कंफ्यूजन है। ब्लू ग्रीन एल्गी देखता है तो ये क्या है? एल्गी है, ऐसे समझ में आता है। बोले ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अपना खाना खुद बनाता है। फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रोपिक भी है। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाया, ऑटोट्रोपिक दैट इज सोय पोषी, ऑटोट्रोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इन डाइटम सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। डाइटम किसके अंतर्गत है? क्राइसोफाइट में पढ़े होंगे। डाइटम और डेजमिड का दूसरा नाम है गोल्डन एल्गी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो पढ़े होंगे वह डाइटम में सेल वॉल किससे बना है? तो पहले देख लेते हैं सेल वॉल है किस रूप में। तो सेल वॉल इस प्रकार से शू के बॉक्स जैसा, ढक्कन जैसा इसका बॉडी का सेल वॉल है। किससे बना है? तो ये जो बना है वह सिलिका से बना हुआ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, बहुत मजबूत होता है, कभी अविनाशी है, बहुत दिनों तक विनाश नहीं होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, यहाँ पे ई होगा, इंडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय। एक बीमारी है जिसमें रात को नींद नहीं आती है, यह एक होने वाला प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, प्रोटोजोवन है। वह क्या नाम है इसका? तो प्रोटोजोवन का नाम है टिम्पैनोसोमा। टिम्पैनोसोमा एक प्रोटोजोवन के अंतर्गत फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन है। कैसा प्रोटोजोवन है? फ्लैजिलेटेड। इसके पास फ्लैजिला है और ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन जो बीमारी काउज करता है उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फंजाई सेल वॉल इज मेड ऑफ। फंगस का जो सेल वॉल है वह डायरेक्ट इससे किससे बना है? काइटिन से बना है। इसका डायरेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन फंगस
रिजर्व फूड ही, देखो फंगस में रिजर्व फूड क्या है, रिजर्व फूड कहते हैं स्टोर फूड, जब खाना आपका नहीं मिला तो खाना का यूज किया जाए तो उस रिजर्व फूड क्या है, तो यह रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है, ठीक है, इसका आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच टाइप ऑफ फंजाई इज नॉन एज इम्परफेक्ट फंगी। देखो यहाँ पे 4 फंगस हम लोग को पढ़ना है, 4 फंगस का ग्रुप है। एक पढ़ना है फाइकोमाइसिट्स, इससे ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक है एस्कोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, उसके बाद है बेसिडियोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, और एक है ड्यूट्रोमाइसिट्स, ड्यूट्रोमाइसिट्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका ये, तो यहाँ पे एस्कोमाइसिट्स को बोला जाता है सैक फंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सैक फंगी। बेसिडियोमाइसिट्स को मशरूम बोला जाता है, मशरूम और पफ बॉल और टोडस्टूल, ठीक है। और एक है ड्यूट्रोमाइसिट्स जिसको इम्परफेक्ट बोला गया है, इम्परफेक्ट, इसको ध्यान रखना है कि कौन सा फंगी को क्या बोला गया। इसको कुछ ऐसा नाम नहीं है, ये 3 गो का नाम है जो एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। अगले बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्या किया गया था, पूछा गया था। तो इम्परफेक्ट फंगी किसको कहते हैं, तो इम्परफेक्ट सबसे लास्ट जाती है ड्यूट्रोमाइसिट्स को बोलते हैं, ठीक है। बेसिडियोमाइसिट्स को मशरूम या आपका पफबॉल या टोडस्टूल, और आपका एस्कोमाइसिट्स को सेक फंगी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच टाइप ऑफ फंगी इज कॉल्ड सेक फंगी, जैसे अभी बताएं तो एस्कोमाइसिट्स सेक फंगी में हो जाएगा। विच टाइप ऑफ फंगी जो है मशरूम किसको बोलते हैं, तो आपका कौन सा होगा, आपका बेसिडियोमाइसिट्स का मशरूम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय, वायरस का खोज किसने किया, डीजे इवानस्की ने खोज किया, ठीक है, डीजे, और एक और नाम है डिमिट्री इवानस्की, एक नया और नाम एनसीईआरटी में मेंशन है। वायरस के बारे में कुछ और जानकारी, वायरस में क्या है, वायरस अगर पूछा जाए तो एक इनर्ट सेल है। वायरस का बॉडी एक प्रोटीन से बना हुआ है, इस प्रकार से प्रोटीन से बना हुआ है। ये जो प्रोटीन से बना हुआ है उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, तो जो प्रोटीन से बना है, ये प्रोटीन से, उसका नाम है कैप्सिड। क्या नाम है, कैप्सिड इसका नाम है। इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है इस प्रकार से। यह जेनेटिक मटेरियल आइदर, मतलब या तो आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वायरस जो है वह उसका 2 ही पार्ट रहता है, एक प्रोटीन का कोड और एक जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन का कोड जो प्रोटीन से बना है उसका नाम कैप्सिड, और जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या तो आरएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका आंसर क्या होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एक डिजीज है जो पोटैटो में देखने को मिलता है, वह किसकी वजह से काउज हुआ है। देखो यहाँ पे वायरस की वजह से नहीं होता है, यह वायरवाइड की वजह से होता है। इससे कुछ और जानकारी ले लो। वायरवाइड का सबसे पहले खोज किसने किया, एक साइंटिस्ट है टीओडिनियर, ठीक है, इन्होंने इसका खोज किया। दूसरा बोलता है कि वायरवाइड जो है वह वायरस से छोटा होता है या बड़ा, तो बोलेंगे छोटा, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से क्या होता है, ये छोटा होता है। डिजीज किस पे काउंट करता है, तो ये ज्यादातर इफेक्ट करता है, ये हमेशा इफेक्ट करता है प्लांट में। और कौन सा प्लांट में, तो आपका पोटैटो आलू में, जिसके आलू का शेप स्पिंडल शेप हो जाता है। तो पूरे बीमारी का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। किसके द्वारा हुआ, वायरवाइड के द्वारा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआर जैकब एंड मेड काउ डिजीज। सीआर जैकब एक ह्यूमन में होने वाला डिजीज है, और मेड काउ डिजीज एक कैटल दैट बछड़ा में होने वाला डिजीज है। ये किसके द्वारा होता है, तो ये एक अभी एजेंट है काउज, डिजीज काउज करने वाला, इसका नाम है प्रायोन्स। प्रायोन्स एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज काउज करता है, न्यूरोलॉजिकल दैट ये पागल बना देता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, काउज करता है, ठीक है। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज काउज करता है, वह है ह्यूमन में सीआर जैकब, और मेड काउ डिजीज किसमें, आपका कैटल में। तो ये किसके द्वारा काउज होगा, प्रायन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इन लाइकेन अलगल कंपोनेंट, पहले ये समझेंगे कि लाइकेन किसका किसका मिक्सचर है। तो एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई दोनों का आपस में, अगर हम आपस का जो एसोसिएशन है, आपस का जो दोस्ती है, उस दोस्ती का नाम है सिम्बायोटिक
एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का आपस में, तो दोनों के आपस के दोस्ती को क्या बोलते हैं, हम इसको लाइकेन बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से एल्गी क्या करता है, फंजाई को खाना देता है और फंजाई एल्गी को आश्रय देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, तो अलगल पार्ट को क्या बोलते हैं, तो अलगल पार्ट को हम लोग बोलते हैं आपका फाइकोबायोन्ट, क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट, और फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। जो फंगस का हिस्सा है उसको माइकोबायोन्ट, अलगल का हिस्सा है आपका फाइकोबायोन्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि C4 साइकिल इज नोन है। देखो प्रीवियस वीडियो में हम बताएं कि C4 साइकिल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो C4 साइकिल को हम लोग जो नाम से जानते हैं वह नाम है H-N-Select पाथवे, ये नाम है पहला। दूसरा C4 प्लांट के कुछ और बातें, C4 प्लांट का जो एनाटोमी वह कैसा एनाटोमी है, करेंज एनाटोमी, करेंज एनाटोमी इसका है। दूसरा C4 प्लांट में जो आपको देखने को मिलेगा वह आपका जो एक और नाम है इसका C4 प्लांट का, वह है कैम प्लांट। C4 प्लांट को एक कौन सा नाम जानते हैं, कैम प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर बोलता है नेक्स्ट कि द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म, जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म बना ड्यूरिंग एनएरोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन मसल्स। कुछ देर पहले बताए होंगे या प्रीवियस वीडियो में कि ये बताएं कि जो ग्लूकोज को जो तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को वह 2-3 स्टेप में तोड़ा जाता है। अगर ग्लूकोज को एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ, एरोबिक दैट इज एरोबिक दैट इज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो या क्या होगा कि यह ग्लाइकोलाइसिस होते हुए आपका 38 एटीपी बनेगा, ठीक है, एटीपी बनेगा। लेकिन अगर एन एरोबिक हो रहा है, एन एरोबिक का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि पहले बताए हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ तो हमारे मसल्स में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वह इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, और साथ में जो बनेगा वह क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड, और 2 एटीपी बनता है, 2 एटीपी। तो लैक्टिक एसिड एनर्जी ग्रुप में एटीपी और लैक्टिक एसिड जो कि थकान फील कराता है, यही है आपको क्या, दर्द फील कराता है। तो बोलता है द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन मसल्स, तो क्या होगा आपका लैक्टिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच among the following is not a plant hormone। प्लांट पे 5 हार्मोन है, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा है इथालिन, पांचवा है एब्सिसिक एसिड। तो ये हार्मोन जो है वह प्लांट का नहीं होके ये हार्मोन एनिमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, एनिमल्स में। ये हार्मोन एनिमल्स में कहाँ से निकला, तो ये हार्मोन एनिमल के पेनक्रियाज में निकलता है। पेनक्रिया से क्या काम करता है, तो मेंटेन करता है ग्लूकोज लेवल, मेंटेन ग्लूकोज का लेवल कहाँ पर, ब्लड में, ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड में इसका लेवल कम अगर या नहीं सीक्रेट हो रहा है पेनक्रिया से, तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, डायबिटीज पेशेंट से ग्रसित हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है उसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट में जो ग्रीन कलर आता है वह ड्यू टू किसके वजह से आ पाता है, तो प्लांट में जो ग्रीन कलर है वह क्लोरोफिल की वजह से आ पाता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग को भी पता होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दैट इज हायर कैटेगरी के प्लांट है। पूरे प्लांट किंगडम को 5 फाइलम में डिवाइड किया गया, जिसमें हायर कैटेगरी क्या है, एंजियोस्पर्म, जिसमें से रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज प्रजनन का जो इकाई है वह क्या है, फ्लावर है। फ्लावर में प्रजनन के 2 पार्ट है, एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट, जैसा कि इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे, इस प्रकार से मेल पार्ट है, ठीक है, और ये पार्ट जो है आपका क्या है, ये पार्ट आपका फीमेल है, ये पार्ट आपका फीमेल पार्ट, ये पार्ट आपका फीमेल है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों, तो यही रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और कुछ ये इसेंशियल है और कुछ एसेसरी है। तो यही इसका एंजियोस्पर्म का क्या होगा, ये फ्लावर इसका यूनिट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी को पढ़ा होगा, जैसा कि हम पहले बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इस प्रकार से, इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टल बोलते हैं, इस प्रकार फोल्ड रहता है, और अंदर में जो लिक्विड है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में जो साइकिल चलता है वह साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। तो बोलता है क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, तो TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको बोला जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आरयूबीपी स्टैंड फॉर, ये आरयूबीपी स्टैंड फॉर कहां से बोला जा रहा है? C3 साइकिल से। देखो C3 साइकिल को याद रखना, आरयूबीपी एक 5 कार्बन का मोलिक्यूल से, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज 1,5-बाइसफॉस्फेट। राइबोज 1,5-बाइसफॉस्फेट का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ये 5 कार्बन का मोलिक्यूल्स जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बाइंड करता है तो 6 कार्बन का मोलिक्यूल बनता है, लेकिन 6 कार्बन का एक मोलिक्यूल ना बन के 3 कार्बन का 2 मोलिक्यूल बनता है। वह 3 कार्बन का एक मोलिक्यूल नाम है 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और चूंकि वह 3 कार्बन का है तो चूंकि 3 कार्बन का एक मोलिक्यूल है, 6 कार्बन बनना है तो 3 दूना 6, तो 2 मोलिक्यूल्स 3PGA बनता है। तो यहाँ पे आरयूबीपी का जो फुल फॉर्म है वह राइबोज 1,5-बाइसफॉस्फेट का क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि द फंगल कंपोनेंट ऑफ ए लाइकेन। अभी कुछ देर पहले बताया, ये लाइकेन में एक अलगल कंपोनेंट है, एक अलगी है और एक आपका फंजा है। तो एल्गी के कंपोनेंट का नाम है फाइकोबायन, तो फंगल का कंपोनेंट का नाम है माइकोबायन। तो ये इसका क्या होगा? ये इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि लव एंड डव आर द साउंड। देखो अभी नेक्स्ट वीडियो में से भी रिलेटेड है कि जो साउंड है वह हार्ट का जो वॉल्व जो क्लोज होता है, हार्ट का जो क्या होता है? वॉल्व जो क्लोज होता है उसी से रिलेटेड। यहाँ पे 2 वॉल्व था, यहाँ पे ट्राइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड, इसका मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, और यहाँ पे सेमी लूनर वॉल्व था, इस प्रकार से गया था, ये तो आपका सेमी लूनर वॉल्व है। तो यहाँ पे जो साउंड आता है लव और डव, तो लव जो साउंड आता है ये दोनों के कहने से आता है लव, ये पहला हार्ट का साउंड होता है फर्स्ट, और ये दोनों के क्लोज होने से आता है डव, ये हार्ट का दूसरा साउंड होता है सेकंड। तो लव और डव जो साउंड है वह किससे रिलेटेड है? वह हार्ट से रिलेटेड है। एक चीज और ध्यान रखना कि लव का जो साउंड आता है वह वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ने से आता है, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने से आता है, और आपका जो दूसरा डव साउंड है वह वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से आता है, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन से आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने ब्लड ग्रुप आया था? ऐसे ब्लड ग्रुप ए, एक बी, एक AB और एक O, 4 ब्लड ग्रुप आया था, जिसमें से यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है वह यूनिवर्सल डोनर O है, यूनिवर्सल डोनर। और सबसे ब्लड जो ले सकता है वह AB है, जो सबसे ले सकता है रिसिपिएंट वह AB है, जो सबको दे सकता है वह O है। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप कितने हैं? AB एंड O, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टर्मिनलाइजेशन अकरेंस, टर्मिनलाइजेशन कहाँ देखने को मिला? टर्मिनलाइजेशन देखो मियोसिस का पार्ट है। मियोसिस में प्रोफेज 1 का जो 5 फेज है जिसमें हम लोग पढ़े हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये जो डाइकाइनेसिस है यही शेप, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। देखो क्या क्या तो आप लोग को याद रखना है, ये डाइकाइनेसिस, ये डिप्लोटीन, ये आपका पैकेटीन, ठीक है, ये जाइगोटीन क्या क्या याद रखना है? देखो यहाँ पे इस फेज में टर्मिनलाइजेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, इस फेज में टर्मिनलाइजेशन होता है। इसके बाद इस फेज में होता है एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है चाइजमाटा। इसका जो पैकेटिन स्टेज है, पैकेटिन स्टेज में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। ये जो जाइगोटीन स्टेज है उसमें क्या होगा? तो इसमें बाइवैलेंट बनेगा, और टेट्राड बनेगा पहला, और दूसरा बनेगा इसमें साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से एग्जाम पॉइंट भी से क्या रखना है? याद रखना है। यहाँ पे लेप्टोटीन से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड नहीं आता, तो जाइगोटीन से आता है जिसमें बाइवैलेंट और टेट्राड साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, डिप्लोटीन में एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम है चाइजमाटा, और डाइकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन होगा। इसको ध्यान रखना। टर्मिनलाइजेशन अकर इन कौन सा? तो डाइकाइनेसिस वर्ड। यही जो मियोसिस का जो मेन
पार्ट है वो यही है, यहीं से क्वेश्चन जो है वह उठता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है रिस्पायरेशन रिजल्ट इन, रिस्पायरेशन के दौरान क्या होगा। जो रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तोड़ के क्या बनाया जाता है, तो ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाना ही रिस्पायरेशन कहलाता है। और इस दौरान कार्बन ऑक्सीजन का यूज होता है और क्या वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका आंसर क्या होगा, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिस्पायरेशन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डीसीटी स्टैंड फॉर, डीसीटी कहां से लिया गया, पहले ये समझ। तो ये आप लोग जो डायग्राम बन रहा है ये समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम नेफ्रॉन का है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा का नाम है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वेटिब्यूल। इस हिस्सा का नाम है डीसीटी, इसका फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स इस हिस्सा का क्या है, नाम हुआ, ठीक है। तो ये इसका स्टैंड फॉर, डीसीटी का मतलब है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये आपका किसका भाग है, ये आपका नेफ्रॉन का हिस्सा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या है, टोटल 30 क्वेश्चन जो है वह क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।